एक व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को कोसा करता था। वो बहुत ही गरीब था। दूसरों को खेत में मजदूरी करके वो किसी तरह अपना जीवन यापन का गुजारा करा करता था। एक दिन वो अपने घर आया और अपने मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैं हमेशा ही गरीब रहूंगा? क्या मेरा पूरा जीवन दुख में ही बीतेगा? क्या मेरे जीवन में कभी खुशियाँ आ पाएगी? तभी उसके अंतर मन से एक आवाज आई, तेरे जीवन में भी खुशियाँ अवश्य आएगी अगर तूने सचमुच इसके लिए सही दिशा में सच्चा प्रयास एफर्ट किया तो निश्चित ही तेरे दिन भी बदलेंगे। एक दिन निश्चित ही तेरे दिन भी अच्छे दिन आएंगे। बस एक बात हमेशा याद रखना, इसके लिए तुझे सही दिशा में कंटिन्यू एफर्ट्स करना होगा। अपने अंतर मन से इस प्रकार की प्रेरणा को पाकर वो व्यक्ति मानो अचानक से सोए हुए से जग उठा। अब उसके मन में कुछ बड़ा कर गुजरने की इच्छा डिजायर जन्म लेने लगी। फिर वह एक अलर्ट संकल्प के साथ कुछ बड़ा कर गुजरने की संभावना पर विचार करने लगा। वह किसी खास प्लानिंग पर काम करने के उद्देश्य से स्वयं से बात करने लगा, पर वह कर भी क्या सकता था? न उसके पास कोई जमा पैसे थे और न ही उस गरीब की कोई मदद करने के लिए तैयार था। फिर वह करे तो करे क्या? तभी उसके मन में विचार आया कि उसके गांव में उसकी थोड़ी सी स्वयं की जमीन है, क्यों न उस जमीन पर ही कुछ नया किया जाए। उसने वर्षों से बेकार पड़ी उस जमीन की साफ सफाई करना शुरू कर दी। उसे कई दिन लग गए। उस जमीन पर अवांछित खरपतवार उग आए थे। उसने उन सब को साफ किया। उस जमीन में कई बार जुताई और सिंचाई की, जिससे कि उसे उर्वरक बनाया जा सके, वहाँ पर कुछ बोया व उगाया जा सके। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। बार बार की जुताई सिंचाई करने से और उसमें खाद डालने से वो जमीन उर्वरक हो गई। बारिश का मौसम आते ही उसने उस जमीन में आम, अमरूद, अनार, आंवला कई प्रकार के वृक्ष के बीज बोए। कुछ ही दिन बाद बीजों में से अंकुर फूट आए। फिर थोड़े ही दिनों में पौधे बन के लहराने लगे। ये देखकर उस गरीब व्यक्ति का मन झूमने लगा। अचानक एक दिन ऐसा हुआ जिसे देखकर उसका मन पुनः बहुत दुखी हुआ, क्योंकि एक रात जंगली पशुओं के कुछ झुंड वहां आए और उन सभी लहराते पौधों को चर गए। उस व्यक्ति ने फिर से हिम्मत जुटाई, फिर से प्रयास किया और फिर से बीज बोए। बीज फिर से अंकुरित हुए, वो पौधे बने। पर एक दिन अचानक फिर वैसा ही हुआ और तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ कि पशुओं ने उन पौधों पर फिर से चढ़ गए। यह सब देखकर वो व्यक्ति अंदर से अब टूट गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे वैसे उसने स्वयं को संभाला। उसने एक बार फिर से प्रयास करने का सोचा। उसने फिर से सभी बीजों को बोया। समय पाकर वे फिर से अंकुरित हुए और नन्हे से पौधे बनकर फिर से लहराने लगे। उन्हें देखकर उस व्यक्ति का मन एक बार फिर से झूमने लगा। इस बार वह व्यक्ति सावधान था। उसे पता था कि इस बार भी पशु आकर उन पौधों को चर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसकी मेहनत पर फिर से पानी फिर सकता है। उसने उन पौधों को चारों ओर एक मजबूत बाड़ से घेर लिया। अब वे सभी पौधे बाड़ के अंदर सिक्योर थे। बारिश का मीठा पानी पीकर, खाद पानी पाकर वे नन्हे से पौधे बड़े होने लगे और देखते ही देखते उनमें पुष्प फल लग आए। फिर वहाँ सुंदर सा बाग खड़ा हो गया। उस किसान ने फलों की बिक्री शुरू कर दी। अब उसे अच्छी आमदनी होने लगी। उस आमदनी से उसने जमीन के कई टुकड़े खरीद लिए। देखते ही देखते उसने कई बगीचे खड़े कर लिए। कड़ी मेहनत करने वाला हो तो सैकड़ों क्या हजारों बगीचे खड़े होने में भी कहाँ देर लगती है। उस किसान के जीवन में आनंद ही आनंद छा गया। उसने बाग में हजारों लोगों को काम पर रख लिया। तुम भी गई गुजरी जिंदगी नहीं, बल्कि एक शानदार जिंदगी जी सकते हो, परंतु शर्त एक ही है, हमें उस गरीब किसान की तरह सच्चे दिल से प्रयास व दृढ़ता के साथ कड़ी मेहनत करना होगा। हम में भी असीमित ऊर्जा शक्ति है। हम भी बीज से वृक्ष हो सकते हैं। हम भी मुकेश अंबानी, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी बन सकते हैं। भले ही आज हम सामान्य व्यक्ति व साधारण दिख रहे हैं, लेकिन बीज में भी भले ही जड़, शाखा, तना, पुष्प, फल, पत्ते दिखाई नहीं देते,
परंतु बीच में वह सब उपस्थित है। मार्ग में कठिनाइयाँ तो आएगी, लेकिन हमें उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है। अगर मेहनत शिद्दत से की जाए तो पूरी कायनात हमें उसे मिलाने के लिए जुट जाती है। विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।